नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1 to 1। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू है, मंथन चल रहा है और जो घटक दल हैं वो अपनी अपनी डिमांड भी आरजेडी तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच जो एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि आखिर सीट बंटवारा किस तरह का होगा और क्या ये सीट बंटवारा आरजेडी के इर्द गिर्द होगा, क्या आरजेडी ही सीट बंटवारा करेगी। हालांकि राय सबकी ली जाएगी और सब अपनी अपनी डिमांड भी रखेंगे जब सीट बंटवारा होगा। लेकिन जो एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है आरजेडी के खेमे से, विश्वस्त सूत्रों के खेमे से, वो ये कि इस बार आरजेडी ने 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। पिछली बार आपको याद होगा करीब 143 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था और इस बार वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दरअसल आरजेडी के जो रणनीतिकार हैं उनका मानना है कि आरजेडी अगर 150 सीटों पर लड़ेगी तो ज़रूर वो 90 या 100 तक उसका आंकड़ा पहुंच सकता है और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। इसीलिए आरजेडी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस बार महागठबंधन में दल भी बहुत सारे हैं। हालांकि जेएमएम भी है, वो 16 सीटों की मांग कर रही है। इसके अलावा भी पशुपति पारस आए नहीं हैं, आते हैं तब क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो औपचारिक तौर से या कहें कागजी रूप से महागठबंधन के साथ है उसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, वीआईपी है और लेफ्ट दल है। लेफ्ट दलों में 3 दल हैं, एक सीपीआई माले है, सीपीएम और सीपीआई है। तो कुल मिलाकर 6 दल हैं अभी। तो हो सकता है और भी बढ़ें, लेकिन अगर इन 6 दलों की बात करें मोटे तौर पर तो जो नई जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो यही कि आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसके लिए उसने रणनीति भी बनाई है। और कहा यह जा रहा है, हो ये सकता है कि अगर कहीं सीटों का पेच फंसेगा, कोई दल ज़्यादा सीटें मांग रहा है या उसको कम सीटें मिल रही हैं, तो ये हो सकता है कि आरजेडी अपने कोटे से अपने सिंबल पर उनके प्रत्याशी को उतार सकता है। तो अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारा हुआ था महागठबंधन में, उसमें आरजेडी को 26 सीटें मिली थीं। उसमें से 3 सीटें अपने कोटे से आरजेडी ने मुकेश सहनी को दे दी थी। तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर 150 सीटें मिलती हैं, 150 सीटों पर आरजेडी लड़ती है, तो अपने कोटे से हो सकता है 10-15 सीटों पर अपने सिंबल पर दूसरी पार्टी को सीट दे दे या टिकट दे दे। तो पहली बात तो ये निकल कर सामने आ रही कि अब आरजेडी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। उसके बाद जो एक और अहम दल है सीपीआई माले, वो भी 30 से अधिक सीटों पर लड़ने की उसने इस बार रणनीति बनाई है और सीट सौदे में वो भी बड़ा हिस्सा चाहती है, क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव हुआ था उसमें उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। वहीं इसके अलावा जो सीपीआई और सीपीएम हैं वो भी अपने प्रदर्शन के आधार पर 10-12 सीटें पाने की इच्छुक हैं। सूत्रों ने बताया है कि जो वीआईपी है वो भी 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें चाहती है। तो कुल मिलाकर ये है कि इस बार सीटें सब ज़्यादा चाह रहे हैं। लेकिन जो आरजेडी ने अपनी रणनीति बनाई है, जो महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है जिसके इर्द गिर्द ही सीट बंटवारा माना जाएगा, क्योंकि महागठबंधन में भाई सब एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आरजेडी अकेले चुनाव लड़ जाएगी तो जीत जाएगी। उसको भी कांग्रेस की नीड है, मुकेश सहनी की नीड है, सीपीआई की नीड है, वाम दलों की नीड है और भी जो दल छोटे मोटे जुड़ेंगे उनकी भी नीड है। तो ये कहना तो सही नहीं है कि भाई सब कुछ आरजेडी के मुताबिक होगा। लेकिन क्योंकि आरजेडी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, बहुमत वाली पार्टी है, 2020 में उसके पास सबसे ज़्यादा सीटें आई थी, तो भाई कुछ तो उसकी भी बात माननी पड़ेगी। तो अगर 150 सीटें लड़ती है आरजेडी तो ये हो सकता है कि वो कुछ सीटें अपने कोटे से अन्य पार्टियों को दे सकती है। और जो सीपीआई माले है वो भी इस बार ज़्यादा डिमांड इसलिए कर रही है क्योंकि 2020 के चुनाव में उसने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 19 सीटों पर, और 19 सीटों में 12 सीटें जीती थी। तो उसका स्ट्राइक रेट सबसे ऊपर था, सबसे सुपर स्ट्राइक रेट था सीपीआई माले का। इसलिए वो चाहती है कि इस बार भाई उनको ज़्यादा सीटें दी जाएं और लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन अच्छा रहा था। तो अगर इस बार सीपीआई माले को 30 सीटें मिल जाती हैं, 30 तो मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 25 तक उसका आंकड़ा जा सकता है। और जो पूरा लेफ़्ट है वो
35-40 तक सीटें दी जा सकती हैं। तो इस बार CPI माले की सीटें भी बढ़ेंगी, जो उनको पहले 19 सीटें मिली थी वो बढ़कर हो सकता है इस बार 25 या 28 तक पहुंच जाएं। और जो CPI और CPM हैं जो 10 से 12 सीटों की डिमांड कर रही हैं, अगर वो भी 10 सीटों पर मान जाते हैं तो मान के चलिए 38 से 40 सीटों में लेफ़्ट दल मान जाएंगे। तो 40 सीटें तो लेफ़्ट दलों को हो गई और 150 सीटें RJD की हो गई, तो 190 सीटें तो ये हो गई। इसके बाद 190 में 40 सीटें कांग्रेस को अगर दे दी जाती हैं तो आंकड़ा पहुंच जाएगा आपका 230। और फिर जो 13 सीटें बचीं वो मुकेश सहनी की पार्टी को मिलेंगी। और हो सकता है कि भाई RJD और VIP में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मुकेश सहनी और तेजस्वी में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव RJD अपने कोटे से और अपने सिंबल पर कुछ सीटें मुकेश सहनी को दे दें। तो हो सकता है मुकेश सहनी की पार्टी को भी 20 से ज़्यादा सीटें मिल जाएं। तो अभी तक जो कागज़ों पर महागठबंधन के सहयोगी हैं और जो अभी तक सीटों का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है उसके मुताबिक यही आकलन किया जा रहा है। और इसके बाद अगर कोई और भी सहयोगी बढ़ते हैं और भी घटक दल शामिल होते हैं तो उन पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल RJD ने इस बार ये मानना है RJD का कि वो ज़्यादा सीटों पर लड़े, तभी महागठबंधन को बड़ी जीत मिल सकती है, और इसीलिए उसने 150 सीटों पर लड़ने की तैयारी भी की है। और जो RJD चीफ हैं लालू यादव, उनकी तबीयत भी अब लगभग ठीक हो गई है। काफ़ी दिन वो दिल्ली में रहे, मीसा भारती के घर रहे, अभी हाल ही में एम्स में उनका इलाज हुआ था तो वो भी पटना लौट आए हैं। तो हो सकता है कि जल्द सीट बंटवारा पर अब चिंतन होने लगे, कहाँ किसको उतारना है, प्रत्याशियों से भी लिस्ट मांगी जाने लगे। साथ ही साथ अभी एक बार फिर से अब 18 मई को महागठबंधन की बैठक होनी है, तो ये चौथी बैठक होगी। 3 बैठकें हो चुकी हैं जिनमें कई रणनीतियों पर चर्चा हुई। तो अब सीट बंटवारे पर भी हो सकता है कि जो अगली बैठक है इसमें चर्चा हो और जो घटक दल हैं उनसे उनकी लिस्ट मांगी जाए, भाई कौन कितनी सीटों पर लड़ना चाहता है, किसकी कितनी डिमांड है। तो ये चौथी बैठक में हो सकता है। लेकिन ये जो एक नई जानकारी निकल कर सामने आई कि RJD 150 सीटों पर लड़ने जा रही है और इसके लिए उसने मन भी बना लिया है। और ऐसा नहीं कि वो 5-6 सीटों पर सेक्रीफाइस भी करेगी, क्योंकि महागठबंधन का धर्म भी निभाना है। गठबंधन का धर्म ही यही है कि सबको साथ लेकर चलें। लेकिन ज़्यादा सीटों पर RJD लगेगी और बहुत ज़्यादा अगर सीटें कम भी करेगी 150 से, तो 140 से नीचे किसी कीमत पर नहीं जाएगी। 140 सीटों पर तो लड़ना ही लड़ना है। यही वजह है कि अभी तक पशुपति पारस हैं, उनकी महागठबंधन में एंट्री नहीं हो पाई है। हालांकि लालू यादव उनसे मिलने गए थे, उनके घर गए थे, दही चूड़ा भोज किया था, लेकिन अभी तक महागठबंधन से बात उनकी बन नहीं पा रही और फाइल लटकी हुई है। इसीलिए अब वो भी टाल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था अप्रैल में बता देंगे किसके साथ हैं, फिर अब उन्होंने कहा जुलाई में बता देंगे। तो उनके साथ भी सीट का जब प्लान या कहें ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा तब वो ऐलान कर देंगे। वहीं JMM के साथ थोड़ी मुश्किल लग रही है कि JMM कितनी सीटों पर मानता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और समाजवादी पार्टी से खैर कोई दिक्कत की बात है नहीं, अगर उनको नहीं भी सीट देंगे तो भी समाजवादी पार्टी तेजस्वी को ही सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि अब सीट बंटवारे का फॉर्मूला थोड़ा बदल गया है। RJD ने ज़्यादा सीटों की डिमांड रख दी है और वो चाहती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े। और वहीं CPI माले भी सीटों पर सौदा अच्छी तरह करना चाहती है। वो भी 30 सीटों की गुंजाइश बनाई हुई है कि भाई उसका प्रदर्शन अच्छा था तो उसको आप निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपके मुताबिक जो चुनाव आने वाला है उसमें महागठबंधन में RJD को कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, लेफ़्ट दलों को कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, कांग्रेस को कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए और मुकेश सहनी को कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।